हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और आज का इतना बिजी शेड्यूल रहा कि सेकंड शिफ्ट की भी वीडियो नहीं आ पाई थी और थर्ड शिफ्ट की भी नहीं आ पाई थी। यहाँ पर आपको अप्रोक्स आपका 10:30 का टाइम होने जा रहा है तब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको सेकंड शिफ्ट हो गया, थर्ड शिफ्ट हो गया, दोनों की क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मिल पाएँ, जो भी मुझे मैसेज में आए हुए हैं सारे आपको करवा दूंगा। बस आपको हमेशा की तरह क्या करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जिससे कि आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस मिलता रहे। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को मैं मोस्टली करा दूं। तो जैसे आपका सेकंड का नहीं हुआ तो मैं दोनों एक साथ करवा दे रहा हूं। और पहले जो आपके ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ये थर्ड शिफ्ट के हैं, याद रखना है। ये पहले क्वेश्चन जो है आपके थर्ड शिफ्ट के हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश के 2022 में उप मुख्यमंत्री कौन थे। और ये क्वेश्चन मैं बात करूं उप मुख्यमंत्री की, ये कौन थे, तो आपको मैंने बताया था कि इससे क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, यानी कि जो डिप्टी सीएम है स्टेट के। सीजीएल में भी ये पैटर्न फॉलो हुआ था और एमटीएस के भी कई शिफ्टों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मुकेश अग्निहोत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 11 दिसंबर 2022 से हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत हैं। तो मुकेश अग्निहोत्री जो है इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ढोल नाचा नृत्य जो है किस राज्य का है। तो यहाँ पर ढोल नाचा की मैं बात करूँ तो ये आपको ऑप्शन में राजस्थान दिया होगा, जिसके कि जालौर का आपका राज्य आपका ज़िला हो जाता है, यानी कि राजस्थान के जालौर डिस्ट्रिक्ट से आपका रिलेटेड है ढोल नाचा नृत्य, जो कि आज की थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि खो खो में किस वर्ष जो है गोल्ड जीता हुआ था। यहाँ पर स्वर्ण पदक की बात करी गई थी। देखिए अब क्वेश्चन ये स्वर्ण पदक पूछा है, लेकिन इसके अंदर आपको खेल नहीं पता चल पाया मुझे कि खेल कौन सा था। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि ओलंपिक के अंदर आज तक खो खो में कोई गोल्ड मेडल नहीं आया हुआ है, तो ओलंपिक में तो आया ही नहीं है। हाँ, 2016 का जो आपका दक्षिण एशियाई खेल हुआ था इसको देखना है, यानी कि जो दक्षिण एशियाई खेल हुआ था जाकर के, दक्षिण एशियाई खेल हुआ था जाकर के 2016 में, इसमें 2 गोल्ड मेडल जीते गए थे, जिसमें कि बांग्लादेश और नेपाल को हरा करके भारत ने जीता हुआ था। तो हो सकता है कि आपका 2016 वाला दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्योंकि आपका आ चुका है प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट है कि तीसरा मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो मैसूर युद्ध की मैं बात करूं तो ये आपका 1790 में हुआ था, यानी कि 1790 का राइट आंसर था। 1790 में आपका तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जाकर के। और मैसूर आपको पता है, मैसूर से याद रखना है कि मैसूर जो दशहरा आपका होता है ये भी आपका कहाँ पर मनाते हैं, तो इसको कर्नाटक में मनाते हैं। तो आपका मैसूर जो है वर्तमान में कर्नाटक में ही आपका आता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाँ, मैसूर का जो सुल्तान था वो आपका टीपू सुल्तान था, ये भी याद रखना है कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए पश्चिम मध्य रेलवे के अगर मुख्यालय की बात करूँ तो ये जबलपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो जबलपुर है ये पश्चिम मध्य रेलवे का आपका जो है क्या है, जो है आपका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वां मौलिक कर्तव्य के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो 11वें की बात करी गई तो ये आपका 2002 में जोड़ा गया था। 86 नंबर का, यानी कि 86 नंबर का संविधान संशोधन था। और इस समय जो आपके थे, जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और अटल बिहारी वाजपेयी थे जब ये आपका 11वें नंबर का जोड़ा गया था। लेकिन जब आपका ये आपके जब 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वही आपसे पूछा जाता रहा है अब तक, तो उस समय इंदिरा गांधी थी अगर 10वां आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन वगैरह में चेंज है, कमेंट करिए। बाकी हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे जाकर के आपको जुड़ जाना है। नेक्स्ट एक था कि मध्य प्रदेश का कालिदास सम्मान जो है किसने शुरू किया हुआ था। अब एग्जैक्ट अगर व्यक्ति का पूछा है तो व्यक्ति का तो यहाँ पर नहीं पता है, क्योंकि अभी तक ऐसा पीवाईक्यू में भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला कि किस व्यक्ति ने शुरू किया। हाँ, ये जरूर है कि इसको शुरुआत किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको दिया जाता है। और ये आपका 1980-81 के टाइम शुरू किया गया था, यानी कि 1980 और 81 के आसपास किया गया था। तो जब ये किया गया था 1980-81 के आसपास आपका, तो आप ये समझ सकते हैं। और 2 लाख की इसमें राशि दी जाती है, ये भी याद रखना है। 2 लाख की राशि दी जाती है इसके अंदर, तो ये भी आपको याद रखना। 1980-81 में तो 2 लाख की राशि भी देते हैं। बाकी अगर एग्जैक्ट इसमें पार्टिकुलर व्यक्ति पूछा है तो जब आपके आंसर की आती है तभी ये पीवाईक्यू बन पाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि सिंह सभा जो है ये आपका कब बना हुआ था। तो ये आपका 1873 में बना हुआ था, यानी कि 1873 में सिंह सभा बना हुआ था, जो कि आपकी अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे स्थापना का प्लेस पूछा हुआ था तो जाकर के अमृतसर में हुआ था जाकर 1873 के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अगले वाले में। हाँ, एक ये था कि प्रेसिडेंट का मोस्टली पूछा था कि जो राष्ट्रपति होता है
ये देश का कौन होता है? तो ये आपका क्या होता है कि आपका मुख्य आपका होता है, यानी कि मुख्य जो आपके हेड होते हैं, आपके समझ सकते हैं एग्जीक्यूटिव के। तो आपका वैसे तो जो आपका एक तरह से नाम के ही होते हैं राष्ट्रपति, तो इसी तरह से कुछ आपके ऑप्शन दिए होंगे जो कार्यकारी प्रमुख वगैरह। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अगले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलुप्त जीवों के बारे में किस बुक के अंदर लिखा जाता है? तो देखिए, जब कोई विलुप्त प्रजाति आपकी होती है तो रेड डाटा बुक जो आपका होता है, रेड डाटा बुक के अंदर इसको डाला जाता है। यानी कि रेड डाटा बुक में आपका जिस विलुप्त, जैसे कि आपका ब्लैक आपका वो होता है डियर, यानी कि जो काला हिरण है, जो विलुप्त होने के कगार पर आ जाती हैं ऑलमोस्ट, उनको हम रेड डाटा बुक में शामिल करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। हाँ, यहाँ से आपके सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जो कि आज के सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना पूछी गई थी, जो कि 1939 में हुई थी। ये चीज़ भी याद रखना है। और एससी बोस ने, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी स्थापना करी हुई थी। तो ये भी आपका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन था, यहाँ से पूछा गया था। हाँ, एक क्वेश्चन ये था कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिला जो साक्षरता दर आपसे पूछा गया था, लिटरेसी रेट कितना रहा हुआ था? तो ये आपका आपका यहाँ पर रहा हुआ था 65% आपका। ओवरऑल की बात करें तो आपका 74 रहा हुआ था। ओवरऑल जो था वो आपका 74 रहा हुआ था। यानी कि आप इससे समझ सकते हैं कि 148 का आप हाफ करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा आपका। और इसके साथ में कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 74 हो जाएगा। अब इसमें 74 में आप प्लस कर दीजिए, इसको कम करिए, कितना हो गया, तो लगभग 81 के आसपास जो है ये आपकी मेल की है। यानी कि ये इस तरह से याद रखना है एवरेज में। तो 81% के आसपास मेल की जो लिटरेसी रेट रहा हुआ था, और 65 जो था वो फीमेल का था, जो कि पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू की जो आत्मकथा यानी कि बायोग्राफी का दूसरा नाम पूछा गया था कि दूसरा क्या है? तो इनकी जो बायोपिक है उसको बोलते हैं एन ऑटोबायोग्राफी। यानी कि इनका जो नाम था वो एन ऑटोबायोग्राफी इसका नाम था। और इसी को बोलते हैं टुवर्ड्स फ्रीडम। इसी को टुवर्ड्स फ्रीडम भी बोलते हैं। यानी कि दूसरा नाम अगर आपसे पूछा है तो जो टुवर्ड्स फ्रीडम है, ये पीटी नेहरू की क्या है कि बायोग्राफी का नाम है, जिसको हम लोग बोलते हैं एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। एक क्वेश्चन आपका ये था कि कार्तिक माह के जो अंतिम सोमवार यानी कि लास्ट मंडे होता है कार्तिक माह का, इसमें पीनट फेस्टिवल आपसे पूछा गया था कि इसको किस जगह पर मनाते हैं। तो पीनट फेस्टिवल की मैं बात करूं तो ये बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो पीनट फेस्टिवल होता है इसको बेंगलुरु में मनाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आई थिंक नहीं देखने को मिला हुआ है, ये न्यूज़ में आपका कवर हुआ था। यानी कि जब करंट में न्यूज़ चल रही थी तो न्यूज़ वगैरह में दिखा रहे थे, तो इस तरह से इसको मैंने बताया हुआ है। और PYQ में जब इस बार आएगा तो PYQ में आगे इसका ऐड हो जाएगा। तो बेंगलुरु में जो होता है इसका। नेक्स्ट है आपका कि भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका आपसे पूछी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट होता है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका होती है, जो कि आर्टिकल 124 यानी कि अनुच्छेद 124 के तहत क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का गठन भी होता है, और जो कि आपकी मुख्य न्यायपालिका होती है। संघवाद में आपसे पूछा था क्या था, आई थिंक ऑप्शन में आपको एकल नागरिकता दिया हुआ था। यानी कि संघवाद में जो आपकी एकल नागरिकता है, तो इससे क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पर एकल नागरिकता से पूछा गया था। नेक्स्ट आगे है आपका कि सबसे बड़ा अन्नागार यानी कि आपका ग्रेनरी पूछा गया था किस सभ्यता में मिला हुआ है। तो ये मोहनजोदाड़ो था। मोहनजोदाड़ो के अंदर क्या है कि आपका सबसे बड़ा अन्नागार मिला हुआ था, जो कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड था। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका सिंधु घाटी सभ्यता से भी देखिए पूछ लिया गया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा कि मयूरभंज, गंज नहीं आपका होता, मयूर जो भंज है आपका, मयूरभंज जिले में यानी कि उड़ीसा का जो मयूरभंज जिला आता है, इसमें कौन सा आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो सिंपली पाल इसका राइट आंसर होगा। यानी कि आपका सिंपली पाल जो है आपका सिंपली पाल राष्ट्रीय उद्यान है। और जो आपका जो आपका स्पेयर रिजर्व आता है ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में आता है, जिससे कि आपका पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो था वो राजस्व घाटे से रिलेटेड था कि जो राजस्व घाटा होता है वो किससे आपका रिलेटेड होता है। तो देखिए, जो सरकारी चीज़ों पर लगने वाला जो व्यय होता है वो आय से अधिक हो जाता है। यानी कि आय जब आपकी कम हो जाती है जा करके और व्यय ज़्यादा होता है, तो यही आपका राजस्व घाटा बन जाता है। तो ये था सेकेंड प्लस थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कम्प्लीटली, जो कि आज की शिफ्ट में आए हुए थे। बाकी कल से कोशिश रहेगी हर शिफ्ट का अलग अलग मैं करवा दूँ। आज टाइम का इशू था इसलिए लेट हो गया। बाकी जो
सारी इन्फॉर्मेशन है, जो भी अपडेट वगैरह वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगी। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनसे जाकर के जुड़ जाना। एंड डू शेयर एंड डू लाइक द वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हर शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर कम्प्लीटली हम आपको करवाने वाले हैं। आगे आने वाले दिनों में 3 दिन एग्जाम और है, उसके बाद से आपका ओवर हो जाएगा।